हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं आज आपका दिन कैसा जा सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आ सकता है आपके लिए। एंड लास्ट में हम लोग चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स आपके लिए एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो लेट अस सी। हमारे पास स्टार्टिंग एनर्जी है द 8 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 10 of pentacles and the moon energy. ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड किसी भी मैसेज को यहाँ पे फोर्स मत करना। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील कलेक्टिव आज का जो दिन है आप काइंड ऑफ हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो किसी फैमिली सिचुएशन के ऊपर। या तो आप अपने फैमिली के साथ कुछ प्लान्स बना रहे हो, या तो आप काइंड ऑफ अपनी फैमिली को कुछ देना चाहते हो। आप अपने फैमिली के लिए आज कुछ करना चाहते हो। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बट आई सी हियर दैट आपका जो मेन इंटेंशन है वो है अपनी फैमिली को हैप्पी देखना, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या किसी फैमिली मेम्बर को कुछ गिफ्ट देना, किसी फैमिली मेम्बर को खुश करना। मे बी ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पेरेंट्स, एनीबडी। ये आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में एसोसिएटेड है, आई सी दैट वहाँ पे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, या वहाँ पे आज आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, या फिर आज आपका इनकम जो है दैट इज़ काइंड ऑफ हाई। आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, बट आप कुछ तो कर रहे हो जो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश कर रहा है, या आपकी फैमिली को आपके फैमिली रिलेटेड आप अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को बदल रहे हो। I also see here that कुछ लोग फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड हो। अगर इस वक्त आप फाइनेंशियली स्टेबल हो भी, या फिर इस वक्त आज अगर आप फाइनेंशियली खुश भी हो, बट आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड हो दैट आप आज जो कर रहे हो क्या आप वो फ्यूचर में भी कर पाओगे, या आज अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो क्या वो आपको फ्यूचर में काम आएगा, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में। आज आप काइंड ऑफ एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ ड्रीम्स देख भी रहे हो, एंड आज आप काइंड ऑफ आगे देख के डर भी रहे हो कि ये ड्रीम सच होंगे या नहीं। बट आई सी हियर दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप जो भी ये कर रहे हो आपने बस शुरू किया है, या आप बस उस जर्नी के ये बस एक स्टार्टिंग एनर्जी है, या आप इतना दूर तक नहीं गए हो कि आपको इतना ज़्यादा टेंशन करना पड़े, बिकॉज आप स्टेबली मूव कर रहे हो। एंड कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग खुद को अप्रिशिएट करें, जो हम लोग करना भूल जाते हैं। हम लोग दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग दूसरों के काम देखते हैं, हम लोग को लगता है ये कितना अच्छा काम करता है, वो कितना अच्छा काम करता है, बट हम खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इट इज़ टाइम कि आप खुद को वो अप्रिसिएशन दे। आपने क्या क्या किया है लाइफ में, आपने कितने सारे स्ट्रगल्स झेला है, आप कहाँ तक पहुँचे हो, दैट इज़ समथिंग जो आज आपको एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है। बिकॉज दूसरे लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं आप में, बट आप शायद खुद में नहीं देख पा रहे हो, आप खुद के टैलेंट्स को नहीं पहचान पा रहे हो। बॉटम डेक एनर्जी आपका 9 ऑफ डिस्क्स है। दिस टॉक्स टू मी अबाउट कि आज का दिन है, इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसेस, इट इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। आज आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, बिकॉज आई फील दैट आज आप खुश हो ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल या इनर लेवल। बहुत दिन के बाद आज आपको किसी बात का सेटिस्फैक्शन मिला है, बहुत टाइम के बाद आज आपको किसी बात का पता चला है, या आपने अपनी मेहनत से कुछ किया है अपने लाइफ में जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। टुडे आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके लाइफ में सक्सेस लेके आ रहा है, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहा है, जो आपको काइंड ऑफ खुश कर रहा है अपनी लाइफ में। ये बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस है। आज का फाइनेंस आपको बहुत ही ज़्यादा खुश बनाएगा। आप काइंड ऑफ
लेवल अप कर रहे हो। सो आपने कुछ तो हार्ड वर्क पुट ऑन किया है जिसका अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आप ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, आप ग्रो कर रहे हो अपने बिजनेस को, आप ग्रो कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को, अपने आप को। ये सेल्फ डेवलपमेंट, ये सेल्फ हीलिंग भी हो सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो कर रहे हो, जो आपको अंदर से एक इनर पीस दे रहा है, जो आपको अंदर से एक इनर हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपने पहले कभी फील नहीं किया। ऑल्सो अगर आपके फैमिली में इश्यूज चल रहे थे, आई सी वो इश्यूज सेटल होने वाले हैं, बहुत जल्दी वो इश्यूज सेटल होने वाले हैं। सो अगर आप टेंस्ड हो, नर्वस हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो अबाउट द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट इट विद दैट मून एनर्जी, डोंट वरी अबाउट इट। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमेच्योर है या इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं फिलहाल। जस्ट नो दैट इन ये लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, इट्स जस्ट दैट दे फील लॉस्ट। यस, इट्स जस्ट दैट दे फील लॉस्ट। उनके पास उनका लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज है, उनका लाइफ भी मेस्ड अप है। सो वो चाह के भी मच्योर नहीं बन पाते हैं, या उनका जो एक्शन होता है वो हमेशा इमेच्योर रह जाता है। ये कोई भी इंसान हो सकता है, नॉट ओनली लव, फ्रेंडशिप, फैमिली, एनीबडी। बट आई सी आज एक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे फील नहीं करोगे कि ओ दिस इज द ट्रांस, नहीं, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील नहीं करोगे। बट आज जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्पेशली ये आपके करियर सिचुएशन या फाइनेंसेस में है, बट आपकी फैमिली में भी है, एंड ऑल्सो आपका इनर ब्यूटी, आपका इनर सेल्फ वैल्यू, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये एनर्जी जिसमें आज आप है, जो एनर्जी आज आप फील कर रहे हो, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। अगर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो किसी बात के लिए, अगर इस टाइम पे आप वरिड हो, आई फील ये एनर्जी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। या जस्ट नो इस वक्त लाइफ में आप खुद को बिल्ड कर रहे हो, चाहे जो भी आपका एज हो, चाहे जो भी आपने लाइफ में पार करके आप यहाँ तक आए हो, डज नॉट मैटर। ये आपका टाइम है खुद को बिल्ड करने का। कुछ लोग फाइनेंशियली, कुछ लोग एडुकेशन वाइज, कुछ लोग फैमिली शुरू कर रहे हो, फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हो, फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हो। कुछ लोग ये आपका इनर चैलेंजेस है, शैडो साइड्स है, आप खुद को वैल्यू करना सीख रहे हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये आपका आउटर बॉडी हो सकता है, आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। आज आप खुद में इन्वेस्टेड हो, जो सबसे ब्यूटीफुल है। सो कीप दैट एनर्जी अप। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसे जाने मत दो कलेक्टिव, इस एनर्जी को मत जाने दो। यू आर हैप्पी, ओके। सो अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ पर्सन्स करंट एनर्जी। लेट अस सी, अगर आप इतने तक के लिए बने हुए थे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बताना, सब्सक्राइब करना। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट कलेक्टिव कि इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जो लोग बने हुए हो, थैंक यू सो मच, ओके। वी हैव द 9 of Swords, Magician, Three of Pentacles, क्या है करंट सिचुएशन। वी हैव द 8 of Wands reversed, बॉटम डेक एनर्जी है 7 of Disc। आई फील इस पर्सन का आज जो एनर्जी है, दैट इज ऑफ कंटेम्पलेशन। ये पर्सन सोच रहे हैं इन्होंने इस कनेक्शन में क्या खोया है,
इन्होंने इस कनेक्शन से क्या पाया है, इनके लाइफ में आपकी वैल्यू, लाइक आप जब थे तब कैसी थी इनकी लाइफ, आप जब नहीं हो तब कैसा है इनका लाइफ। ये काइंड ऑफ एक डीप डीप कॉन्टेम्पलेशन में है इस वक्त। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में आई डेफिनेटली सी नो कॉन्टैक्ट में है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, आप नो कॉन्टैक्ट में जा चुके हो इस पर्सन के साथ, एंड इट्स लाइक आप काइंड ऑफ स्टक हो। आप काइंड ऑफ उस हैंग्ड मैन सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं है कि ये पर्सन ने जो भी किया वो क्यों किया, या ये पर्सन क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिंपली एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते थे। बट नाउ आई कैन सी हियर दैट ये जो भी पर्सन है, इन्होंने आपके साथ कुछ तो किया है। लाइक इन्होंने या तो आपको कुछ बोला है, या फिर आपको कुछ पता चला है इनके बारे में जो इन्होंने आपसे छुपाया था, या इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है जो इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, जो इस वक्त इस पर्सन को काइंड ऑफ रियलाइजेशन हो रहा है दैट मैंने ये क्या कर दिया। मे बी गुस्से में, मे बी आई डोंट नो प्लान करके, बट इस पर्सन ने कुछ तो किया है जो इस वक्त ये काइंड ऑफ रिग्रेट कर रहे हैं दैट मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बिकॉज इन्होंने जो भी हरकत किया है या जो भी आपको बोला है, इट काइंड ऑफ आपको अनहैप्पी तो बनाया है ही, उसके साथ साथ मे बी आपने इस पर्सन के लिए अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है लाइफ में, या फिर इस पर्सन को डर है कि आप अपना दरवाज़ा बंद कर दोगे इस पर्सन के लिए। ऑल्सो आई सी दैट अगर इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा है रिसेंटली, सोशल मीडिया या रियल लाइफ या फ्रेंड्स के थ्रू, ये पर्सन शॉक्ड है इस वक्त। शॉक जैसे होता है इंसान, वैसे शॉक्ड है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करे, बिकॉज ये वो पर्सन है जो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, जो आपको किसी और के पास नहीं जाने देना चाहते। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं टू टेक डिसीशंस, एक्शन, कुछ भी करने के लिए ये पर्सन बहुत सारा टाइम ले रहे हैं। ये पर्सन खुद भी मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, सो वो भी एक चीज़ है। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। अगर आपको लग रहा है ये आपका एंड आपके पर्सन की एनर्जी है, तभी जानना ये आज की रीडिंग आपकी है, वरना मे भी कल का रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो टुडेज एनर्जी फील्स लाइक दिस इज समबडी जो अपने ही जाल में फंस गए हैं। दिस इज समबडी जो खुद ही कुछ ऐसा किए हैं, नाउ ये खुद ही पछता रहे हैं, खुद ही तड़प रहे हैं कि फिर अब क्या किया जाए। मे बी ये पर्सन थर्ड पार्टीज में थे एंड आपको पता चल गया। ये भी एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या बट आई ऑल्सो फील दैट दिस इज समबडी जो बहुत लाइक मैनिपुलेटिव थे, या फिर ये हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना लेते थे। बट इस बार ये पर्सन लाइक आई फील द एनर्जी कि ये पर्सन फंस गए हैं। Why is the energy so stuck today? Let us see. Not so many. Current feelings of this person today. For the collective. 3 of Swords. Lovers. Yes, ये एक जेमिनाई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, या आप जमनाई हो सकते हो। आई सी दिस पर्सन इज़ हर्ट। इस पर्सन ने जो भी हरकतें पहले किया था जिससे इनको फ़र्क नहीं पड़ा था, बट इस टाइम पे इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। या तो इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या इन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, किसी और के साथ हो, या आपने हमेशा के लिए अपना जो है दरवाज़ा इनके लिए बंद कर दिया है।
सो दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन इस वक्त हर्ट है, दैट इज़ द रीज़न इस वक्त इस पर्सन को वो सारी बातें चुभ रहा है जो एक टाइम पे वो बड़े ही आसानी से आपको बोल दिए थे, या उनके एक्शंस जो कभी वो लेने से पहले सोचे नहीं कि वो आपको कैसे हर्ट करेगा। राइट नाउ ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को हील कैसे किया जाए। इवन इफ़ थर्ड पार्टीज़ है, इवन इफ़ जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ऑलरेडी जैसा था वैसा ही है, पर सिंस इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ इस पर्सन को भूल रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपनी लाइफ में किसी और के साथ हो, खुश हो, वो चीज़ ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है कलेक्टिव। वो ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, वो ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा जेलस है, ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अपने बिहेवियर को। ऑल्सो आई सी ये पर्सन काइंड ऑफ आप तक पहुंचने की रास्ता खोज रहे हैं, बट इस पर्सन के अंदर एक बहुत ही लाइक स्लाई एनर्जी है। लाइक आप कह सकते हो ये पर्सन जो चाहते हैं वो डायरेक्टली बोलते नहीं हैं या बोल नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो मे बी ईगोइस्टिक थे या फिर आज भी ईगोइस्टिक है, जिस वजह से ये डायरेक्टली आके ये नहीं बोल पा रहे हैं कि वो नहीं देखना चाहते आपको किसी और के साथ, या वो काइंड ऑफ जेलस है, या वो सॉरी भी नहीं कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द ईगो इन दिस सिचुएशन। ये डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है, वेयर थर्ड पार्टीज होने के पूरे चांसेस हैं। या तो इन्हें लगता है आप किसी और के साथ हो, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है। बट ये एनर्जी भी बहुत सेल्फिश है, लाइक ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। इवन इफ़ ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, इवन इफ इस रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल ये नहीं चाहते आप मूव ऑन करें किसी और के साथ। दिस इज़ अ जेलस एनर्जी, वेरी जेलस एनर्जी। लेट अस सी ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी द चैनल मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। यूनियन, ये डेफिनेटली इस यूनियन को चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ थर्ड पार्टीज़ है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये इतने ईगोइस्टिक है कि ये चीज़ वो आपको बोलना नहीं चाहते, ये वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, डायरेक्टली कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ये पर्सन आपको नहीं जाने देना चाहते कलेक्टिव। आई डोंट नो कि क्या इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या इनको लगा है कि आप किसी और के साथ हो, या फिर आप लाइफ में खुश हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आप इस पर्सन को भूल रहे हो। अवेकनिंग, दैट इज़ द रियलाइजेशन जो इस पर्सन को अभी हो रहा है, जो इनको पहले कभी नहीं हुआ। जब इन्होंने आपको हर्ट किया, जब इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया, तब ये रियलाइजेशंस नहीं थे जो आज हो रहा है। लिव इन द मोमेंट, ये पर्सन स्टक हो चुके हैं, ये पर्सन आपके लिए स्टक हो चुके हैं। अगर ये थर्ड पार्टीज़ के साथ पहले खुश हुआ करते थे, ये अभी स्टक है, ये अभी खुश नहीं है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप अगर उनके लाइफ में नहीं, लाइक आप अगर उनसे प्यार नहीं करोगे, या अगर आप उनके लिए वेट नहीं करोगे, तो फिर वो कैसे रहेंगे। लाइक दिस इज़ अ सेल्फिश एनर्जी रीचिंग कंक्लूजन्स। सो ये पर्सन काइंड ऑफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। बॉटम डेक एनर्जी है पैशन। सो आई सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, मतलब फिजिकल एनर्जी भी है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ लाइक आपको हासिल करना है। ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं लाइफ में। आप काइंड ऑफ इस पर्सन के लिए एक प्राइज़ जैसे हो, ट्रॉफी जैसे हो। सो हाँ, सेल्फिश है एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे, बट इट्स अप टू यू आप क्या करोगे। फ़िलहाल तो ये पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज अगेन ईगो आ रहा है, झमेला आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इस कनेक्शन में। सो बट आई थिंक दैट ये पर्सन काइंड ऑफ कॉन्टम्पलेट कर रहे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या कंक्लूजन रीच किया जाए, क्या सोल्यूशन निकाला जाए। सो hope for the best and see what happens. That is what I have for you collective. I hope ये आपको resonate करे, and आपको
अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय।